बच्चों, कक्षा 12 गणित के आभासी कक्ष में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों को जो प्रायिकता पर और यादृच्छिक चर पर आधारित हैं, प्रायिकता के यादृच्छिक चर पर आधारित हैं, बंटन पर आधारित हैं, उन प्रश्नों का हल खोज रहे हैं। तो एक प्रश्न यहाँ दिया गया है जो कि यूपी बोर्ड 2019 और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक कलश में 5 लाल और 2 काली गेंदें हैं। 2 गेंदें अटेंडम निकाली जाती हैं, यादृच्छिक निकाली जाती हैं। तो मान लीजिए x काली गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है, तो x के संभावित मान क्या होंगे, जबकि यह भी पूछा जा रहा है कि क्या यह x यादृच्छिक चर है। तो दोनों प्रश्नों को इसमें हल करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि यादृच्छिक चर क्या है। बताया गया था आपको कि यादृच्छिक चर एक तरह का फलन होता है जिसका प्रांत परीक्षणों का, जितने भी परीक्षण आप कर रहे हैं उन परीक्षणों का प्रतिदर्श समष्टि सिंपल स्पेस होता है। तो यहाँ 2 काली गेंदों की बात की जा रही है जिसमें 5 लाल गेंदें हैं। तो यह प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, इसके लिए आप अगर 2 काली गेंद निकाली जा रही है अटेंडम, तो 2 काली के साथ प्यारे बच्चों क्या होगा कि दोनों काली हो सकती हैं। इसको हम ब्लैक से दिखा रहे हैं, बी यह कंडीशन हो जाएगी, या एक ब्लैक और एक रेड हो सकती है। और एक कंडीशन यह भी है रेड ब्लैक, यानी कि एक ही चीज़ दोनों। और एक ऐसी भी कंडीशन हो सकती है 2 गेंद निकालने में कि वह दोनों गेंदें क्या हों, केवल रेड आ जाएं, ये भी कंडीशन हो सकता है। ये स्थितियां हो सकती हैं जो कि सिंपल स्पेस के रूप में यहाँ बन रही हैं। अब देखते हैं, यदि यह संख्या को दिखा रहा है तो पहली स्थिति बी के लिए यह क्या स्थिति होगी, ब्लैक दोनों हैं, तो इसमें ये संख्या को निर्धारित कर रही है 2 हो गई इसकी संख्या। x क्या है, यादृच्छिक चर है, और यह यादृच्छिक चर यहाँ की ये संख्या के रूप में 2 आ गई बी के रूप में। फिर इसके बाद दूसरा br है या rb है। दोनों ही कंडीशन में यह ब्लैक कितनी आ रही हैं, 1 आ रही है। इस दोनों में आप प्यारे बच्चों देखिए, बी 1 आ रहा है तो 1 हो गया, बी आर और आर बी। इसके बाद ये कंडीशन आर यानी कि रेड। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक भी ब्लैक नहीं है, इसलिए इसकी संख्या x जो चर है आपका, वह यादृच्छिक चर 0 हो जा रहा है। अब जो x का मान यह जो है, यह आपका उत्तर होगा। और दूसरी चीज़ कह रहा है कि ये यादृच्छिक चर हैं, तो यादृच्छिक चर के लिए बताया गया कि यादृच्छिक चर वो फलन हैं जिनके जो परीक्षणों के जो होते हैं सिंपल स्पेस होते हैं, ये परीक्षणों के सिंपल स्पेस यानी कि प्रतिदर्श समष्टि होते हैं, तो ये हैं, इसलिए यह यादृच्छिक चर हैं। अब दूसरी कंडीशन ये भी आप दूसरा रूप दे सकते हैं कि इनकी प्रायिकताएं x भी ज्ञात किया जा सकता है, अतः यह यादृच्छिक चर हैं। इनका आप निकाल सकते हैं प्रायिकता px। तो ये कितनी है, 2 संख्या हो गई, और यह आप ज्ञात कर सकते हैं। इसको यहाँ ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए 2 अंक के सवाल में इतना ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ दिया जा सकता है क्योंकि यादृच्छिक चर एक फलन हैं
जिसका प्रांत परीक्षणों का प्रतिदर्श समष्टि है, अतः यक्स यादृच्छिक चर है। एक उत्तर यह भी हो गया और यह भी आपका आंसर हो गया। इस तरह से प्रश्न हो गया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर, जो 2020 में पूछा गया है कि मान लीजिए एक शीर्षों की संख्या और पूंछ माने टेल की संख्याओं के अंतर को व्यक्त करता है। तो जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो यक्स के संभावित मूल्य यानी मान क्या होंगे? तो इसको हल करते हैं। शीर्षों की संख्या, शीर्षों को, और यहाँ पूंछ, तो ये दोनों चीज़ें। अब यह 6 बार उछाला गया है तो यहाँ 6 शीर्ष आ सकता है, 5, 4, 3, 2, 1 शीर्ष आ सकते हैं। तो जब यहाँ 6 शीर्ष आएगा तो पूंछ क्या होगा, टेल क्या होगा, 0 आ जाएगा। यह 5 आएगा अगर हेड, तो टेल का कितना होगा, 1 होगा। और अगर यहाँ 4 प्यारे बच्चों आ रहा है हेड, तो टेल कितना होगा, 2 होगा। और अगर यहाँ 3 है हेड, तो टेल कितना होगा, 3 होगा। अगर हेड 2 है तो टेल कितना होगा, 4 होगा। यदि यहाँ पर आपका 1 आ रहा है हेड, तो इसमें 5 होगा। और इस तरह से इसका अब अंतर अगर हम ज्ञात करें, यक्स क्या है, अंतर है, तो 6 में से आप 0 को घटाएंगे 6, 5 में से 1 घटाएंगे और ये हो जाएगा 4, और ये 4 में से 2 घटाएंगे 2, और 3 में से 3 घटेगा 0। और ये दोनों माइनस में, तो यह असंभव है यह चीज़ें, तो इसको नहीं लेंगे। तो यह मूल्य हो जाएंगे प्यारे बच्चों, यक्स के संभावित मूल्य यही होंगे। अतः यह अभीष्ट उत्तर है। इस तरह से अभ्यास प्रश्न जो बोर्ड में पूछे गए हैं बार बार करें, निश्चित ही अच्छे से अच्छे अंक लेकर आप उत्तीर्ण होंगे।